Assalamualaikum students. Today we will start exercise 3.4 of chapter 3 of class 9th. Question number 1. Use log tables to find the value of 0.8176 multiply 13.64. This is your first part. Now we will solve this part by finding the values of log. First of all, we will suppose that this value is equals to x. Let x is equal to 0.8176 multiply 13.64. हमने इसको x के इक्वल कर दिया. टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ अब आप लोग log ले लेंगे. log x and log on this value, it 0.8176 multiply 13.64. Now apply the first rule of log, first law of log, multiplication converted into addition, and log will be separately applied on both values. So it becomes log 0.8176 plus log 13.64. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग का अप्लाई किया जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है और लॉग दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है. अब आपके पास ये वैल्यू बनी लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64. अब सबसे पहले आपने रेफरेंस प्लेस देखनी है कि वो कौन सी है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस प्लेस इस वैल्यू में 8 के बाद है और ये जो सेकंड वैल्यू है इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, उसके बाद ये रेफरेंस प्लेस है. ये आपको जो कैप नज़र आ रही है ये रेफरेंस प्लेस है. ये मैंने आपको पीछे भी अपने लेक्चर्स में, पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमेशा रेफरेंस प्लेस होती है. नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब जो ज़ीरो डिजिट ना हो. अब इधर 8 के बाद है और इधर 1 के बाद है. सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक इसका खुद से फाइंड करेंगे. अब देखें पॉइंट 8 से पहले है और रेफरेंस प्लेस 8 के बाद है. हमें एक डिजिट क्रॉस करके आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी रेफरेंस प्लेस पे हमें पॉइंट को लाना होता है. तो एक नंबर को क्रॉस करके ला रहे हैं और ये नंबर लेफ़्ट टू राइट आ रहा है. तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या हो गया 1 माइनस. क्लियर. इसी तरीके से इस साइड पे देखें रेफरेंस प्लेस 1 के बाद है और हमारा पॉइंट आफ्टर 3 है. हम एक नंबर को क्रॉस करके ला रहे हैं लेकिन राइट से लेफ़्ट की तरफ सीधा चल के ला रहे हैं, राइट से लेफ़्ट. तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या हो गया सिंपल 1. जब हमारा पॉइंट लेफ़्ट टू राइट आएगा तो करैक्टरिस्टिक हमेशा माइनस की फॉर्म में होगा और जब हमारा पॉइंट राइट टू लेफ़्ट आएगा तो हमेशा करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होती है. ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, इधर फिर आपको मैंने क्लियर कर दिया. नाउ वी विल फाइंड लॉग. अब करैक्टरिस्टिक आप लोग दोनों वैल्यूज़ का लिख चुके हैं. हेयर वी हैव -1, हेयर वी हैव 1. नाउ वी विल फाइंड लॉग. अब जब आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करें और उस पर लॉग लिखें, लॉग 8176 विदाउट पॉइंट. आप जब लॉग निकालेंगे तो पॉइंट नहीं लगाएंगे. क्लियर. लॉग अब आप लोग निकालें, कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 8176. आपके पास वैल्यू आएगी, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ. ये मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी लॉग 8176 और ये आंसर आपके पास आया 3.9125. 3.9125 आपके पास आंसर आ रहा है. पॉइंट से पहले वाला करैक्टरिस्टिक हम अपना क्वेश्चन में लिख चुके. अब हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लेंगे. 0.9125 ये मेंटीसा के 4 डिजिट्स हम पॉइंट के बाद वाले लिख लेंगे क्योंकि हम पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक खुद ही लिख चुके हैं. तो आपने लिख दिया 0.9125. पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक हम लिख चुके थे, इसीलिए कैलकुलेटर में जो ये 3 है इसको हम नहीं लिखेंगे. इसी तरीके से अब आप इस वैल्यू का लॉग फाइंड करें विदाउट पॉइंट. ये भी बिल्कुल पॉइंट के बगैर आप लोग फाइंड करेंगे. आप लिखें लॉग 1364. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. ये देखें
log 1364 लिखा तो आपके पास आंसर आता है 3.1348। पॉइंट के बगैर मैंने लॉग की वैल्यू लिखी है। आप लोग करेक्टरिस्टिक क्योंकि लिख चुके हैं इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में, तो आप लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स मेंटीसा के लिख लें 1348। तो मैंने ये लिख लिए 0.1348। करेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी दोनों वैल्यूज़ का क्योंकि लगा चुकी थी। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, ये -1 करेक्टरिस्टिक सेपरेट हो गया, मेंटीसा की वैल्यू सेपरेट होगी। मेंटीसा की वैल्यू है 0.9125। मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमने उसकी डेफिनेशन में भी देखा था। तो ये मेंटीसा की वैल्यू पॉजिटिव आपने लिख ली, करेक्टरिस्टिक -1 हो गया अलग, इधर भी आपने +1 करेक्टरिस्टिक अलग कर दिया और मेंटीसा 0.1348 प्लस के साथ अलग कर दिया। मेंटीसा कभी भी नेगेटिव आप लोग नहीं लिखेंगे। -1 +1 से कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू ये 2 बच गई, दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 1.0473। log x लेफ्ट साइड पे एज इट इज आप लोग लिखते जाएंगे। नाउ वी विल शिफ्ट दिस log टू अदर साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू एंटी लॉग। लॉग किस में कन्वर्ट हो गया, एंटी लॉग में। आपके पास ये जो वैल्यू है वो एज इट इज आपने लिख दी। ये क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है लॉग, तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर ये अगेन उधर चला जाए तो वो लॉग ही बन जाएगा। अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग कभी भी पॉइंट के बगैर फाइंड नहीं होता। लॉग हम पॉइंट के बगैर निकालेंगे, लेकिन हम एंटी लॉग पॉइंट के बगैर कभी भी नहीं निकालेंगे। एंटी लॉग फाइंड ही नहीं होता विदाउट पॉइंट वैल्यू। तो हम फुल मेंटीसा को सिर्फ लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक नहीं लिखनी। आप लोग अपना एंटी लॉग निकालने के लिए कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट लॉग। मैं ये आपके सामने लिख रही हूँ, ये शिफ्ट और ये लॉग, और अपनी वैल्यू, आपके पास वैल्यू है 0.0473। करेक्टरिस्टिक नहीं लिखनी, 0.0473, 0.0473, ये मैंने लिख ली अपनी वैल्यू करेक्टरिस्टिक की, मेंटीसा की, सॉरी। अब आप इक्वल का प्रेस करेंगे साइन, तो आपके पास ये 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारे डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 डिजिट्स लिखेंगे 1.115। तो पॉइंट के बगैर आप लोग 4 डिजिट लिख लें 1115। पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, इस पॉइंट को जो कैलकुलेटर पे आपके पास शो हो रहा है इसको इग्नोर करके आप लिखेंगे 1115। तो मैंने ये 4 डिजिट्स लिख लिए 1115। अब बात आ गई कि ये पॉइंट कहाँ पे लगाना है आपने। तो आप लोग अपना करेक्टरिस्टिक जिसको हमने इग्नोर कर दिया था वो क्या है, इधर करेक्टरिस्टिक 1। जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें हमेशा 1 को ही ऐड करेंगे। अगर इधर 2 होता तब भी हम 1 उसमें प्लस करते, इधर अब 1 है तो उसमें भी 1 ही को प्लस करेंगे। तो 1 + 1 क्या बन गया, 2। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स को क्रॉस करके हम पॉइंट लगा देंगे 1 2, ये 2 डिजिट्स क्रॉस हुए और फिर हमने लगा दिया पॉइंट। आई थिंक सो ये आपके पास आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर 11.15। करेक्टरिस्टिक में हमेशा 1 प्लस करके पॉइंट लगाया जाता है। इधर 1 था तो हमने 1 प्लस किया तो 2 बन गया। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स क्रॉस करके आपने पॉइंट लगा दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 ऑफ इट। पार्ट 2 इज 789.5 power 1/8. First of all, we will suppose this value is equals to x. X is equal to 789.5 raised to power 8, 1/8. Taking log on both sides. फर्स्ट स्टेप पे हम हमेशा log ही अप्लाई करते हैं। log x log 789.5 पावर 1/8। अब ये log का रूल होता है, जो पावर होती है वो हमेशा log से पहले आ जाती है। ये लॉ है log का, थर्ड लॉ हमने पढ़ा था। तो 1/8 log से पहले आ गई, आपके पास log अप्लाई होगा 789.5 पे। अब उसी तरीके से हम अपनी रेफरेंस प्लेस पहले देखेंगे log निकालने से पहले। रेफरेंस प्लेस इज आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच इज़ 7 और पॉइंट आपका इधर 9 के बाद है।
2 नंबर्स क्रॉस करके हम अपनी रेफरेंस प्लेस पे आ रहे हैं पॉइंट लाने के लिए, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या बन गया 2। राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव होगा, अगर इस साइड से उल्टी साइड से आते तो वो नेगेटिव होता। 2 बन गया। अब आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे 7895 विदाउट पॉइंट लॉग की वैल्यू लें, आपके पास पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट हों वो लिखें। मैं आप लोगों के सामने ये लिख के दिखाती हूँ आपको। लॉग 7895, देखें ये वैल्यू मैंने ली और ये आंसर आपके सामने आ गया 3.8973। आपने अब पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिखने हैं 0.8973। 73 की जगह मैं 74 लिखूंगी राउंड अबाउट करके, क्योंकि 3 के बाद जो डिजिट है वो है 5 और 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट हो तो पिछले डिजिट में एक 1 हो जाता है ऐड। ये 5वां डिजिट 1 है, 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा 3 में, वो बन जाएगा 4। मैं लिखूंगी अपना मेंटीसा 0.8974, ये मैंने लिख लिया 0.8974 करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी लिख चुके थे। इस वैल्यू को 8 पे डिवाइड करेंगे आप लोग तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.3622। ये वैल्यू है 0.3622। शिफ्ट दिस लॉग टू दिस साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू एंटी लॉग। नाउ फाइंड द एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 0.63622। ये भी राउंड अबाउट करके वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि इसके बाद भी जो डिजिट आ रहा होगा वो 5 या 5 से अबव ही होगा, इसीलिए ये राउंड अबाउट करके वैल्यू लिखी है। देख लीजिएगा आप लोग, अगर राउंड अबाउट नहीं भी है तब भी इजीली आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब भी। अब आप लोग एंटी लॉग फाइंड करेंगे इस वैल्यू का। एंटी लॉग हमेशा मेंटीसा का फाइंड किया जाता है, तो फुल वैल्यू का लिखें एंटी लॉग। शिफ्ट लॉग आप लोग निकालेंगे, शिफ्ट प्रेस करें, लॉग 0.3622, ये आपके सामने है। पॉइंट के साथ आप हमेशा निकालते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, ये आया 2.302। आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे, पॉइंट और 4 डिजिट्स लिख लेंगे। आप लिखेंगे 2302, तो मैंने ये लिख दिया 2302। अब आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। करेक्टरिस्टिक की बेस पे पॉइंट लगाया जाता है आंसर में। करेक्टरिस्टिक इधर 0 है, हमेशा करेक्टरिस्टिक में 1 प्लस होता है तो जाके पॉइंट लगाया जाता है। 0 में 1 प्लस हुआ, क्या हो गया 1। लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। कीप वॉचिंग।